એક એટલે એક વસ્તુ કદાચ કોઈ નહીં કે મારી કે કોઈ જ વસ્તુ કેમ કે અમે તો आवाज बंद हो गई दीदी। हेलो, प्रणाम जी दीदी। ना नेट तो पकड़ाय छे, नेट चालू छे पण अवाज नहीं। हाँ अब हाँ जी, अब आवाज आ रही है? आ रही सुंदर सा जी आवाज आ रही है? हाँ दीदी आ रही। ठीक है, तो अब ये बताइए कि इसमें मैं जो करत गुनेगारी सो बीच काहे को आवे। अब इसमें जो मैं करती है गुनेगारी वो बीच में क्यों आती है, ये इंद्रावती जी कह रही हैं। तो ये मैं कैसे पता लगेगी हमें हमारे अंदर आ रही है, इसका कोई एग्जाम्पल दे पाएगा कोई और? राधा बोल रही है ना। हाँ बोलो राधा बोलो। यहाँ की द्वैत की भूमि के यहाँ की जो यहाँ के हिसाब से मैं आ जाती है दीदी। द्वैत कैसे बताइए, कोई एग्जाम्पल बताइए कैसे आ रही कैसे? जैसे कोई प्रोग्राम राज्य का ही कोई प्रोग्राम घर पे कराने की इच्छा हो हमारी, वो बात पूरी हो जाए तो बड़ा कि मैंने ये प्रोग्राम कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने थोड़ी कर दिया, क्योंकि राज्य की इच्छा थी वो काम करने की और वही करके चले गए। मैं तो उसमें कुछ हुई नहीं। दोनों बातें बुलवाया तो राज्य ने, जब सब ने कह दी तूने अच्छा गा तो याद है ना, मैंने गा, यहाँ पर ये मैं मुझे भी ऐसे संसा अपनी होती है ना, तो उस समय जब वहां पे मिलने लगती तो फिर अपन ने ये सोच पीछे से प्रणाम जी। इंदु जी प्रणाम। इंदु जी प्रणाम। जाती प्रणाम जी। इंदु जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक बात कहूँ, जैसे सुबह बहस हुई थी आज तुम्हारी वीनू के साथ। हाँ जी ठीक है, हाँ आवाज आ रही है? आ रही है, बड़ी स्पष्ट आवाज आ रही है। हाँ जी बोलो। वो मैं कह रही, जैसे तुम कह रही थी मैंने ये कहा, उसने कहा मैंने ये कहा, तो ये एग्जाम्पल ही है ना। तो फिर इसमें इस एग्जाम्पल मैं खुद ही, हम दोनों अंदर ही रही मेरे ख्याल से। हाँ हाँ दीदी वो बिल्कुल सही है। आज आप बोल रहे हैं तो मैंने ये बोल दिया, लेकिन ये राज्य ने तो बुलवाया है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, राजी ने मेरे से बुलवा दिया, मैंने कह दी बात, और फिर मैंने सोचा मैंने कही है तो ये मेरी गुनहगारी। भाई हाँ, यही बात है ना, मैं दोनों की मैं थी ना इसमें, राज्य ने दोनों की मैं करवाई ना। हाँ ये सब राज्य की लीला है। हाँ सही बिल्कुल आशा आंटी, आपने बिल्कुल सही बात आज एग्जांपल दिया है कि उनसे भी बुलवाने वाले राजी महाराज थे जो उन्होंने कल हाँ निर्णय जी, दिया, लेकिन मुझे हाँ भी जी, किसी हाँ ने जी। उपजा कर बात, राजी ने जाहिर से किसी से उपजा कर कहलवा दी, और मैंने उनको तो मैंने नहीं कही, मुझे कहलवाई गई बात मैंने आगे पहुंचा बस। तो उसमें ना मुझे ये मैं खुद ही लेनी चाहिए कि उनके ऊपर उस बात का क्या असर आया, और ना उनको ये बात लेनी चाहिए कि भाई हमने उनको कहा धनी के कहलाए मैं कहे, उन्होंने भी कह दिया, बाकी तो अपनी अपनी बिल्कुल सही बात। खेल बनाया हुआ है ना कि मन लगा रहे। हमारे जो कर्म है ना, चाहे वो अच्छे हो, चाहे वो राज्य के लिए हो या संसार के लोगों के लिए हो, जब तक हम अंतर्मन से ये नहीं सोचेंगे ना कि ये मेरे कर्म नहीं है, ये राज्य का हुक्म है, जब तक हुक्म को लेके काम नहीं करेंगे कि करने कराने वाले राज्य, चाहे वो संसार के काम करे, तब तक मैं रहेगी, वही मैं। सही जैसे जैसे कभी समर्पण आ जाएगा ना, तो जब दुख नहीं लगेगा, काम नहीं लगेंगे, बस ये सोचेंगे वो चला तो वही रहेगा, वही मैं खत्म हो जाएगी। जैसे बिल्कुल सही बात है, ये तो है ही, अंतस्करण में ये बात फिट हो जानी चाहिए, ऊपरी मन से ये बात नहीं चलेगी, अंतस्करण में बैठ जानी चाहिए कि धनी का हुक्म चलाएगा, धनी का हुक्म बताएगा। और जैसे ये बात कही कि जैसे मैंने चाहा कि राज्य का प्रोग्राम राज्य ने उपजाई कि भाई तू अपने घर में कोई प्रोग्राम करा,
और हमने वो प्रोग्राम करा लिया और सक्सेस हो गया, तो क्या दिल में आ गया कि भाई मैंने कराया। भाई जैसे इन्होंने कहा मैं भजन गाया, सुंदर साथ ने कहा बड़ा अच्छा गाया, तो मेरे दिल में आ गया मैंने गाया, वो मैंने नहीं लिया। बताओ हंसने वाली बात है दीदी। एक हंसने वाली बात बता दीदी। रहे, देखो दीदी हाँ जी। एक हंसने वाली बात बताओ, जैसे उसमें टॉपिक में तो नहीं आएगा ये मैं वाली लेकिन गुजराती में हमारे कहावत है, गुजराती में बोलो आप, आपका हुक्म है तो बोलो जैसे हंसने वाली बात है। बोलो बोलो बोलो, आप बोलो। जैसे बैलगाड़ी चलती है और उसके नीचे कुत्ता चलता है और बोलता है कि मैं चला रहा हूँ, कि हकीकत में बैलगाड़ी बैल चला रहा है, उसके सही नीचे बात। कुत्ता जा रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं चला रहा हूँ। जैसे हमारी गुजराती में कहावत कहते हैं, कभी कभी ऐसा कुछ मौका या कुछ ऐसी ऐसी बात बन जाती है ना, मानो कहावत कहीं प्रसंग में गए हो और कुछ वो बोलते हैं कि हमने कर दिया और हमने, तो जब हमारी गुजराती जब जो भी जानते हो वो ऐसे ही एक कहावत जोड़ देते हैं कि भाई बैलगाड़ी तो बैल चला रहा है, लेकिन नीचे वो कुत्ता बोल रहा है कि मैं चला रहा हूँ ऐसा। तो गुजराती में हमारे ऐसे कहते हैं कभी कभी। एग्जाम्पल है। जैसे ब्रिज में नहीं गोवर्धन को हाँ। पकड़ा तो उन्होंने और सबको कहा डंडे लगाओ अपने अपने। हाँ बिल्कुल 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 वही। सारे ब्रिज मैंने गांव वाले डंडा कहते हैं लगाया। मैंने डंडा लगाया, मैंने डंडा लगाया, और ये तो भूल गए कि उंगली तो राजी महाराज की लगी हुई थी, कृष्ण राजी जी की। महाराज ने ये बात है। और इसके साथ साथ एक नेगेटिव बात को भी हमको विचार करना कि जी। हमने कोई प्रोग्राम मेरे दिल में राजी ने उपजाया, वो भी तो परीक्षण है हमारा, और उसमें हमें सफलता नहीं मिली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भी हमारे दिल में यही बात होनी चाहिए, इसमें भी कोई राज्य का राज, इसमें भी राज्य का हुक्म है। अच्छी बात की तो हमने ले ली कि मैंने किया, लेकिन अगर निंदा भी हो जाए बड़ी जल्दी कर लेते हैं, राज्य का हुक्म था तो काम नहीं हुआ। हाँ कुछ हमारी इच्छा होगी। कुछ और इच्छा। लेकिन ये भी बात की अगर उपजने के बाद हमारा वो काम नहीं हो पाता है, तो भी इसमें राज्य का हुक्म मानना चाहिए कि हाँ, जब कोई काम हो जाता है ना काफी समय के बाद पता चलता है कि इसमें क्या छुपा है। ये तो मैं बहुत बार इनको सबको कहता हूँ कि कोई भी जब खेल खेला जाता है ना, राज्य हमको किसी खेल में खिला रहे होते हैं, तो हम उस खेल के यदि पात्र हैं तो हमें लीला समझ में नहीं आती, लेकिन जब वो खेल खत्म हो जाता है तो पात्र को समझ में आता है कि मेरा रोल राज्य ने मुझसे ये वाला रोल इस खेल में करवाया। राज्य का फ्यूचर पता होता है ना ये हाँ। वाली। तो ये बात बिल्कुल सही है कई कि बार राज्य नहीं चाहते कि इस कीचड़ में तुम फंसो। फंसो। बिल्कुल सही। वो हमें कीचड़ में अभी तो मक्खन लगता है, फिर बाद में समझ में आती यार ये चीज गलत थी। इसमें तो राज्य ने हमको बचाया है। जी जी। तो मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ गई कि राज्य के हुक्म से कोई बात उपजे, उसको अगर हम फलीभूत हो जाए तो भी धनी का हुक्म, ना फलीभूत होए तो भी राज्य का हुक्म, कि इसमें अभी कोई समय रह गया होगा या मेरा कोई अवगुण रह गया होगा, राज्य महाराज ने मुझे कुछ दिखाने के वास्ते ये लीला ऐसी। तो वो जो मैं आती है वो कहते हैं सो बीच काहे को आवे, वो बीच में क्यों घुस जाती है वो इंद्रावती जी कहते हैं, हक के पहुंचाई इन मजले और दोष हक को देवत, यही मैं मारी चाहिए जो बीच करे हरकत। कहते हैं राज्य महाराज ने हमको इस मजल तक पहुंचा दिया है, हम इतने भाई बड़े भाई राज्य ने बात समझा दी है इस इलम से कि हम अब राज्य का भी दोष देख लेते हैं और दोष हक का देखते कि राज्य आपने मेरा ये काम नहीं किया। ये हमारी बड़ी बुद्धि है ना, हमने जो कह ली, जबकि हम कोई देवत लिखा हुआ है, देखत नहीं है। हक को देवत, दोष हाँ, हक को देवत। हाँ मैंने गलत पढ़ा, इसमें भी देवत ही लिखा है, और दोष हक को देवत। प्रणाम राज्य को दोष दे देते हैं, प्रणाम जी, भाई राज्य को दोष ही दे देते हैं ना। कोई काम मैंने जो राज्य ने उपजाया, ये वही बात आ रही है कि नेगेटिव यदि नहीं हुआ तो हमने झट से किसको दोष दे दिया, अच्छा हुआ तो मैंने, और जब नहीं फलीभूत हुआ राज्य आपने तो उपजाया था और आप ही ने नहीं किया, ये क्या बात। तो दोष राज्य को दे दिया ना। तो कहते हैं यही मैं मारी चाहिए, यदि वो काम फलीभूत ना भी होए तो इस मैं को भी मार देना चाहिए। अच्छा राज्य महाराज, इसमें भी कोई आपने राज होगा, कोई बात मेरे को समझानी होगी, समय आने पर समझ आ जाती, वो उस समय एट ए टाइम तो नहीं समझ में आती। जो बीच करे हरकत, जो बीच अपनी मैं खुद ही अड़कती है ना, तो बड़ा रोना भी आता है, गुस्सा भी आता है, दुख भी, मेरी बात कैसे नहीं पूरी, मैंने तो ऐसे कहा वैसे कहा।
तो वही बात है कि जो बीच करे हरकत, जैसे अभी सुबह का प्रसंग भी हुआ, तो उसमें ये अपने को साथ साथ ये भी तो शांति है कि मुझे धनी के हुक्म से एक बात कही गई, मैंने मेरे से कहलवा दी गई, और उन्होंने आगे वालों ने भी पॉजिटिव लेकर उस बात को वहीं का वहीं खत्म हो गई कि ठीक है हमारी बात आ गई बीच में, जैसा राजी चाहते थे वैसी बात हो गई। ज्यादा विस्तार में नहीं करेंगे। मैं तो बीच नाही मिले, सो हक को पहुंचत नाहे, सो बीच दिल के बैठ के गुनाह देत रुके ताए। अब ये जो मैं है वो कहाँ बैठी हुई है? मैं तो बीच नहीं मिले, इस 14 लोक में बैठी हुई है। सो हक को पहुंचत ना, 14 लोक की मैं जो है रज्जी को नहीं पहुंचती कि मैंने ये काम किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ऐसा कुछ नहीं। जो कुछ किया रज्जी के हुक्म से हुआ, रज्जी के। सो बीच, अब वो मैं सो बीच दिल के बैठ के गुनाह देत रूह के ताए। अब ये जो संसार की मैं खुदी है वो अर्श दिल में बैठकर किसको गुनाह दे रही है? रूह को गुनाह लगा रही है। क्योंकि रूह तो धनी को ये बात समझ रही है कि धनी ने उपजा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन बीच में मैं किसकी अटक रही है? जीव की मैं। अब वो भी मैं इस संसार की दिल में बैठी हुई, अर्श दिल। ये जो हमारा दिल अर्श किया हुआ है जिसमें धनी की बात उपजती है, उपजाती है, देते हैं, दिलाते हैं, उसी के बीच में तो ये 14 लोग की मैं भी है, आजा झील की भी मैं बैठी है कि नहीं बैठी है? अब उस मैं की वजह से दोष किसको आ जाता है? गुनाह किसको आ जाता है? रूह को लग जाता है कि रूह ये बात जानते बूझते भी जीव के वश में आकर वैसी बात जीव के अनुसार बात कहता है। दोबारा पढ़ती हूँ मैं चुपी। मैं तो बीच नहीं मिने, सो हक को पहुंचत नहीं, सो बीच दिल के बैठ के गुनाह दे रूह के ताए। ठीक है सुंदर जी, किसी को और बात कोई समझ में आती है इसमें? नीलम जी कुछ बोलेंगे आप? राधा जी, अमिता जी, विजय दीदी? चलो नाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम। दीदी मेरे मन में एक बात आ रही है कि जैसे आपने भी कहा कि सब राज्य उपजाते हैं, और चाहे वो सांसारिक कोई इच्छा हो या फिर जैसे राज्य को लेके हो, तो जैसे मुझे थोड़ी होती है, शिकायत होती है एक तरह से राज्य से कि जब वो उपजा रहे हैं कि हाँ तुम ये करो, वो करो, वाणी पढ़ो, ये करो करो, तो फिर अड़चने क्यों दे देती है? अगर वो उपजाने वाले हैं तो वो भी तो उनके हाथ में ही है ना, कि जब वो उपजा रहे हैं और अंदर इच्छा पैदा होती है तो हम वो चीज क्यों नहीं कर पाते? मतलब कभी सांसारिक अड़चने आ जाती है, कभी कुछ। अभी प्रेजेंट टाइम की बता रही हूँ कि मैं अभी लीव हुई थी बीच में, क्योंकि मेरी बिटिया ने कहा कि मम्मी सुबह भी आप इसमें ज्वाइन थे, अभी भी आप ज्वाइन हो, रात को भी हो, एक बता रही हूँ। तो फिर इस तरह के भाव अगर वो उपजा रहे तो उनको एटलीस्ट वो इच्छा पूरी तो करनी चाहिए ना। वो उपजा रहे हैं तो मतलब वो इच्छाएं भी पूरी तो करनी चाहिए। ठीक है, सांसारिक इच्छा की ठीक है, मैं समझ आ गई, लेकिन यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि इसमें भी आपने अपनी मैं ले रखी है। तो मैं, अगर हमने ये मैं राज्य को लेके भी ले रखी है या उन्होंने उपजाई तभी तो ली होगी ना, तो उपजाई है तो फिर उनको पूरी भी उनको करनी चाहिए। देखिए, बड़े स्पष्ट सी बात मैं बता दूं कि जब स्वार्थ, मतलब कहने में थोड़ा सा लगता है कि परिवार और संबंध जो भी हमारा घर परिवार है उनकी व्यवस्थाओं में थोड़ी सी भी कमी आती है तो वो हमें कह देते हैं 3 बार क्लास। मैंने भी 3 बार अटेंड की। एक दिन जैसे आप ही की क्लास रात को अटेंड करी थी, तो मेरी बेटी अड़चन कोई अड़चन नहीं आते इतने तो देखो जी, अपन को समझ राज्य ने दी है और हम समझ सकते हैं, इतने दिन मतलब गृहस्थ लाइफ में रह रहे हैं, पर फिर भी एक नोटिस में आती है आगे जैसे, तो हाँ वो नोटिस में क्यों आते हैं? देखिए, आप नोटिस में क्यों आते हैं इसका भी एक बड़ा कारण है कि हमने अपने जीवन के 24 घंटे इस गृहस्थी और संसार को दिए हूँ। हमने कभी अपने लिए उन परिवार वालों से वक्त मांगा ही नहीं कि मेरा निज समय भी है कि नहीं लाइफ का। और जब अब हम उनसे अपना राज्य की रूह की तड़प से रूह जब थोड़ा सा प्रयास करती है और जीव उस माया से निकलकर बाहर आने का प्रयास करता है,
तो जो उसके चारों तरफ बाड़ा लगा हुआ है जीव के, वो सारा जो है ना कष्ट में आना शुरू होता है कि भाई ये हिलना, कि भाई ये कहीं निकल ना जाए, हमारी सेवाओं में कहीं कमी ना आ जाए। तो उस समय आप नहीं, और आप अगर उस दृढ़ प्रतिज्ञ रहो कि भाई मैंने तो ये वक्त अपना राज्य के लिए निकाला हुआ है। जैसे मान लीजिए प्रातः काल की बैठक, उसमें अपनी समय थी 90% सुंदर साथ सब सो रहे हो। बड़े लोगों का जिनके बच्चे जाते हैं, कोई बात है, वो तो चलो ठीक है, स्कूल में भेजना है, कुछ करना है, लेकिन अगर वो हम अपने शरीर को कष्ट देकर नहीं उठते हैं तो वहां पर वो तो मेरे आलस और काहली है ना। वहां पर आप राज्य को नहीं दोष दे सकते, राज्य ने तो आपके लिए व्यवस्था ऐसी कर दी हम सब के लिए, भाई सुबह 6 बजे क्लास। अब हम अपने को उठाएं और बैठे क्लास में। सेम इस समय की भी बात है, हम यदि घर परिवार का सारा काम करके बैठे हैं, लेकिन फिर भी किसी को ऐतराज है, मेरे आने पर ही ऐतराज है कि भाई तुम रोज निकल जाते हो, तुम रोज निकल जाते हो। क्यों? जब उनको हमसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन लेना भी उनके लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हमने उनको आदत डाल दी। हमने कभी अपना समय मांगा ही नहीं, चाहे आत्मा का हो, चाहे जीव का हो, चाहे शरीर का हो। देखिए जो लड़कियां जॉब करती हैं और जो हमारे घरों में ब्याह कर आई हैं, वो देखिए उनकी हमको वैसे ही आदत है, वो सुबह 9 बजे निकल जाती है जॉब पर और रात को आती है 6 बजे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी आदत डाल दी है। और हमने कैसी आदत डाली हुई है, हमने 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जी हजूरी में खड़े हुए अपने परिवार वालों। हमने कभी अपने लिए वक्त ही नहीं निकाला, ये जाहिर बात है। और मैं समझती हूँ रज्जी से जुड़े या ना जुड़े, किसी भी फील्ड में हो, हमारा अपना कोई शौक है, कोई कुछ है, हमें जीवन में अपने परिवार को ये आदत डालनी ही चाहिए कि प्रतिदिन 2 घंटा तो मेरे अपने निजी है। उसमें मैं कुछ भी करूं, चप्पल पहन के मैं बाजार घूमूं, सड़कों पे जाऊं, अपनी सहेली से मिलूं, ये मेरा अधिकार बनता है, मेरे जीव का अधिकार। और किसी की ताकत नहीं कि कोई मेरे से मेरा समय ले सके। वो तब ले लेते हैं, वो हमको कह देते हैं। मेरी बेटी ने भी मुझे कहा, मम्मी आजकल तो आप बड़े बिजी रहते हो, जब देखो जूम क्लास। एक्चुअली जूम, उनको हमारी जूम क्लास, उनको दिक्कत कहाँ पर है कि भाई मम्मी तो हमारी बात ही नहीं सुनती। हम जब आवाज लगाते थे मम्मी तो जी हुजूर खड़ी हुक्म पे 24 घंटे। अब मम्मी कह देती है भाई आज मैं नहीं तुम्हारा ये काम करूंगी क्योंकि मेरी क्लास है। तो मैनेज करना पड़ेगा उनको। और उसने मुझे कहा मम्मी ये कैसी बात होगी, मैं कहती एक दिन तुम मैनेज करो, मुझे मंगलवार जाना, आज तुम मैनेज करो अपने बच्चे को लाने के लिए, बच्चा तुम्हारा है मेरा तो नहीं है। तो गई वो खुद लेने। तो ये हमको कहना भी, सत्य बात को कहना। अगर राज्य के संग में जुड़े, कहते हैं अग्नि के संपर्क में आते ही यदि उसकी अग्नि तत्व हमको महसूस होता है तो हम धनी के संपर्क में बैठे हैं। सत्य का हमारे ऊपर असर आना ही चाहिए, यदि नहीं आता उनका, हमें सत्य कहनी भी बात नहीं है, बिना लाग लपेट के कहिए, बिना तानाबाजी मारे कहिए, सीधी सरल बात भी, लेकिन कहना हमको आना चाहिए। चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे पति हो, चाहे औलाद हो, चाहे संतान, कि मेरा ये निजी टाइम है, मुझे लेना ही है। और आप धीरे धीरे परिवार वालों को भी आदत पड़ जाएगी, ये तो बैठेगी 1 घंटा क्लास, चाहे कुछ। हमने निकलना है, निकलना ही निकलना। और राज्य भी परीक्षा पूरी लेते हैं, जब चलना शुरू होता है तो कितनी परीक्षा लेते हैं। बस यही सब कुछ हो रहा है अभी तो। हाँ जी, अभी फिलहाल अंशु दीदी ने कहा वैसा ही कुछ हो रहा है कि स्टार्टिंग है मेरी, तो शायद सबके लिए भी है, दिक्कत दे रही है। और तो वो अपना अनमोल धन, अखंड धन देने के लिए धनी आ रहे हैं, और आपका परीक्षण भी, कसौटी भी ना हो कि आप उस चीज के लिए पात्र बने हैं कि नहीं बने हैं। तो कसौटी पे तो हमको खरा उतरना ही पड़ेगा। और कसौटी ये बार सोने को तपाया जाता है, फिर थोड़े से उसको कूटा जाता है, फिर घिसा जाता है, रगड़ा जाता है, तब जाके उसमें निखार आता है। उसमें निखार अपनी रूहों का कुछ भी करवा लो, बस वो साथ रहे हमारे। हाँ, आपके अंदर राज्य ने ये उपजाया कि पहले आप माला करते थे कि भाई मैं मंथन करूं या वाणी पढ़ूं या विचार करूं, तो उसके लिए राज्य ने आपके लिए सारी व्यवस्थाएं कर। आप ऐसी जगह रहते हो, आपको कोई कांटेक्ट में नहीं मिलता, राज्य ने आपको किसी बैठक से जोड़ दिया, आपको विचार कहने की भी आजादी दे दी, सुनने की भी आजादी दे दी। लेकिन अब आपको समय की व्यवस्था, ये आपका परीक्षण है। मेरा तो व्यक्तिगत विचार है, ये मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे राज्य ने ये बांटा ना कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश सबको, मतलब उनकी किसकी
राज्य की सत्ता के अंग है, वो सारी इनकी व्यवस्थाएं की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीव और आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है ना, आत्मा तो दृष्टा भाव से है, लेकिन हम सब जीव आए हुए हैं आदि नारायण, और जो ब्रह्म सृष्टि की सुरताएं जिन जिन जीवों पे आई होंगी, पहले उनको अपने चारों ओर का राउंड सर्कल तोड़ना हो। वो तोड़ना ही यही चीज है कि हमें है ना 14 लोगों की ओर कोई भी थोड़ी सी परेशानी आ जाती है तो हम उसको नहीं कहते, लेकिन कभी कभी हम पागलों को देखते ना कि उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं रहती, वो वही काम करेंगे जो उन्हें करना। तो ऐसी ही दीवानगी जब हमारी अपनी रूह के प्रति आती है तो हम जीव से वो नहीं अलग हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता। तो मुझे लगता तभी है ना जो अशरफ की जो जागृत बुद्धि है वो है ना, वो फिरस्ता तब काम करना शुरू करता है। मुझे मतलब मैं ये सोचती हूँ, नहीं तो तब तक तो हमें ना आदि नारायण के ही उसमें नाचते रहते हैं, और जब जैसे हम जीव से तैरने चलने लगते तो फिर हमें ना यातना चल रहा है दोनों फिर क्योंकि बचपन से जैसे अंकुर भी रहता किसी का भी, लेकिन वो क्यों नहीं तोड़ पाता, लेकिन जब राज्य को देना होता है तो वो वैसी कारीगरी कराने लगते हैं और हम फिर वैसे ही अपना, जैसे मैं हमेशा ये कहती हूँ अरे मेरे ससुर जी हैं मैं नहीं आ पाऊंगी, लेकिन आज देखो आज मैनेज हो रहा है ना, आ रही हूँ वो भी, तो राज्य की तो है लेकिन इसमें जीव को रूह को भी अपना बल देना पड़ता है, यही तो रूह का हिस्सा है, यही तो देना है। ये मनीषा जी बोल रही हैं? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही कहा आप मनीषा दीदी ने। हाँ हाँ ठीक 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 सुन लिया। वो जो बांसुरी वाला उसने नहीं डाला था रंजना ने, बिल्कुल वो लगता है रूह की ही पूरी चाल है। क्या डाला था उसमें? रंजना ने एक डाला था कि बांसुरी कहती है मैं ना, सबने उससे पूछा बांसुरी से कि तुम इतनी प्रिय कैसे बन गई कान्हा की कि हर वक्त उनके अधरों पे ही रहती हो, तो वो कहती है मैं तो बस कान्हा 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 ही करती रहती थी और अपने ही झुंड में वही थी बांसों के बीच में। तो कान्हा को एक दिन लाड आया, उसने मुझे सबसे पहले तो मेरी बिरादरी से काट के मुझे अलग कर, फिर काट के अलग करने के बाद भी उस छलिया को चैन नहीं आया। फिर उसने क्या करा, उसने, मैं तो फिर भी कान्हा कान्हा ही करती रही, उसने क्या करा मेरे को छीला काटा, अंदर से मेरा जबरा जबरा बाहर निकाल, उसमें भी मैं फिर भी कान्हा कान्हा तू ही तू उसके प्यार में मस्त रही, तो उसने मेरे रोम रोम में छेद कर, और उसमें छेद करके फिर जब मैं फिर भी कान्हा कान्हा करती रही, उसने कहा तू मेरे में मिल जा, उसने आके मुझे अपने अंदर में लगा। दीदी किरंतन पुराने में भी आती है ना एक चौपाई, वो जेडम लाभम तेडम जोखम, जितना नफा जो उठाना चाहता है उतना जोखम भी उठाना पड़ता है उसको, ऐसी आती है चौपाई। वो पूरी तरह से मेरे को याद नहीं है किरंतन में पुराने। जितना लाभ उठाना चाहते हो उतना ही जोखम भी उठाना पड़ता है, जेडम लाभम तेडम जोखम ऐसे करके है। जितना जितना हम क्या नाम लाभ नफा लेना चाहेंगे उतना हमको रिस्क भी तो लगाना पड़ेगा पैसा, वो वही बात है। हम जितना 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 धनी की नाम में चल उतरते चले जाएंगे राज्य, उतना उतना हमको धन अपना देते चले जाएंगे। डॉली दीदी आप भी कुछ कहो, आए हुए हो। अच्छा लग रहा है, आनंद। अभी मैंने थोड़ी देर से ज्वाइन किया है। अच्छा जी। हाँ 25 पे ज्वाइन किया था, 12-25 पे, तो सुन रही हूँ। चलिए गैलेक्सी सुंदर साथ जी भी कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। मैं करत मरत नहीं और हक को लगावे दोष, अब मेहर हक ऐसी करे जो। हाँ जी सुंदर साथ जी कोई है? गैलेक्सी M131 है। हेलो मैं रेनू बोल रही हूँ, मेरा मोबाइल का आता नाम गैलेक्सी M31। अच्छा जी अच्छा, प्रणाम जी प्रणाम जी। वैसे मेरा नाम रेनू गिलोत्रा है। ओके ओके ठीक है। वो मोबाइल में पता नहीं अपने आप वो गैलेक्सी M31 ही लिख देता हमेशा ही। हाँ जी कोई बात नहीं, कोई बात, दर्शन तो दो। मैं ऐसे ही सुनती रहती हूँ बिना वीडियो के ही अपना। तो क्या हो गया, हम आप ये तो सुख है, अरस बरस सब सुंदर साथ भी दर्शन कर ले, और नहीं देना चाहते तो रेणु दीदी
राज्य को पता तो चले। हेलो दीदी, राज्य को पता तो चले कि हमारी रोह किस हाल में बैठी है और किस हाल में बात कर रही है। कोई बात नहीं, अंजू बोल रही हूँ। हाँ नहीं, मैं हाँ मैंने देखा, मैं सबको देख रही हूँ, लेकिन मैं अभी अपने आप को नहीं दिखा रही, जान के मैंने वीडियो अपना बंद कर रखा है। क्यों? छुपा के रखा, छुपा के रखा। मैं सुनती हूँ हर बार, मंगलवार को भी, शनिवार को भी सुनती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, अब अगली बार मैं अपना वीडियो ऑन करूंगी। ये लेकिन मैं मर्द नहीं और हक को लगावे दोष। हमारा जीव जो है में क्या करता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, रात दिन मैं पड़े हैं, और दोष, और फिर कोई काम नहीं होता तो क्या कह देते हैं, दोष किनको लगा देते हैं, जी आपने मेरा ये काम किया, मैंने तो आपके अनुसार किया था, लेकिन हम करते नहीं है उनके अनुसार, कह देते हैं। तो अब मेहर हक ऐसी कर, अब राज्य महाराज हम पर ऐसी मेहर कर रहे हैं जो इन मैं थे हूं बेहोश। अब जब हमको उस मैं की उन्होंने समझ कर दी, पहचान करा दी, तो संसार वाली मैं के प्रति राज्य महाराज क्या कर रहे हैं, बेहोश। कैसे बेहोश किया जाता है? अब अपन कहाँ कहते हैं कि राज्य आप नहीं करती, अब तो ये कहते हैं ठीक है राज्य आपको पता है। हाँ। अब पहले कहते ना कि ऐसे हो जाए, लेकिन अब पता है ना कि राज्य जो करेंगे उनको पता है ना क्या करना। अब कहाँ कहते हैं, वो धीरे धीरे समझ आने की बात। तो अब यही तो कह रही है, अब हम हक मेहर ऐसी करें कि ये राज्य महाराज ने ये मेहर करी, अब मेहर हक ऐसी करें जो इन मैं थे हों बेहोश। संसार की मैं से राज्य महाराज ने अपनी मेहर से अब हमको बेहोश करना शुरू कर दिया। हो गए हैं बेहोश? नहीं, इच्छाएं तो पहले से तो बहुत कम हो ही चुकी है ना, जैसे आने लगता है, अपने हक के लिए बोलना आने लगता है, जब थोड़ा सा बोल जाता है ये तो ऐसे भी नहीं रहता। हाँ बस ठीक है, ऐसे लगता है ना अपनी जिंदगी पूरी तो करनी है। किसी चीज का दोष राज्य को न दे। वो हर टाइम नहीं रहता, कभी कभी उनमें भी रहता, कभी कभी नहीं भी रहता, दोनों ही चीजें हैं। ये तो बुद्धि का वो है ना कि हाँ ये बेइज्जती हो तो वही ये दोष नहीं आया, फिर क्या है, फिर तो संसार ही। लेकिन एक बात ये भी तो कह दी राज्य महाराज, और कहें भी तो किस, दुख भी आपके आगे कहना, सुख भी आपके आगे कहना, फिर हमारे पास तो कोई, अभी आप ही ने कह दिया कि भाई और नहीं कोई ठौर, आपके अलावा कोई ठौर ही नहीं है, फिर इसलिए कह देते राज्य महाराज आप ये दुख भी आप सॉल्व करो, और ये सुख जो दिया इसके लिए भी आपका है, तो कहना तो कह तो देते ही है। फिर भी इसका अभी और आगे विस्तार होएगा, पढ़ते हैं। झूठ न भेदे साच को, साच अंग सत साबित, बाहर उपली अंधेर दिखाई के हुए जात असत। जो झूठ है वो सच को भेद नहीं सकता। ये जो हमारा 5 तत्वों का शरीर है, या हमारा जो ये झूठ का शरीर है, ये साच स्वरूप को भेद नहीं सकता। जो आत्मा की बात हमारे अंदर आती है उसको ये झूठ काट नहीं सकता। साच अंग सत्य साबित, और जो साच अंग है, सत्य है, वो सत्य साबित हो चुका है कि वो सत्य है, वो उसका स्वरूप कभी भी ना मिटने वाला है, ना खत्म होने वाला है, ना नश्वर है। लेकिन जो झूठ है वो मिट जाने वाला है। बाहर उपली अंधेर दिखाएगी। अब बाहर क्या दिख रहा है? चारों तरफ उपला, चारों तरफ माया ही माया, होए जात असत। अब चारों तरफ क्योंकि माया ही माया है, झूठ ही झूठ है, तो जो सत्य भी है वो असत्य के साथ मिलकर क्या हो रहा है? होए जात असत। वो भी असत, झूठ, सच भी झूठ में मिलकर झूठ हो गया। डस्टबिन में एक बूंद डाल दी अगर हमने परफ्यूम की, तो बदबू गई नहीं उस बस। या जैसे हाँ दूध पानी का ही कह लो, फिर भी दूध में तो इतना बल होता है, पानी को अपनी जैसी शक्ल बदबू जाती नहीं। जितना बाद में ये भी तो राज्य कहते हैं झूठ की सेना ज्यादा बड़ी है, इसीलिए सत्य उस समय तक छुप जाता है, लेकिन सत्य फिर बाद में समझ में आता है क्या होता है। प्रकाश अभी पूरा आया नहीं ना, टॉर्च पूरी जली नहीं ना अभी तो। कैसे असत्य के बीच में सत्य छिप जाएगा? हाँ तो वो कैसे? क्योंकि मैं खुद ही इतनी बड़ी है कि ये जो है, जो हमारे अंदर सत्य की एक लहर भी आती है, कोई भी बात भी आती है, मैं खुद ही इतनी अपने जीव की बड़ी है कि वो सारी बातें पकड़ ही नहीं पाती कि
अब औरंगजेब था, उसने ये माना था ना कि है कोई, लेकिन वो अपने चाहे सत्ता के वश में कहो या वो नहीं इस चीज को स्वीकार पाया। और वो सारी दुनिया के वो तोड़े फिरते थे मंदिर, तो इसीलिए तोड़ते हैं कि वो जो अल्लाह ताला होगा उनको वो इमाम मेहंदी ढूंढ लेंगे। वो तो अपन जानते हैं। हाँ, ये उनके दिल की बात थोड़ी पता पर हिंदू धर्म वाले देखो क्या 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 कह रहे हैं। सही बात है। तो हमारा जैसे पूरे जंगल में एक जुगनू घूम रहा हो ना, हाँ। अभी तो इतनी रोशनी है। भाई ये भी एग्जाम्पल बड़ा सही है कि पूरे जंगल में जुगनू कितने भी हो जाएं, प्रकाश नहीं कर सकते। इसी प्रकार से हमारे अंदर सत्य की ताकत एक जुगनू की भांति है और झूठ का विस्तार पूरा जंगल है। लेकिन अगर अभी इसी चीज को और विस्तार में जाए तो सूर्य का जब प्रकाश जैसे जैसे ये राज्य का प्रकाश हमारे अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा जब सूर्य प्रातः काल निकलेगा तो उसका पूर्ण जंगल को वो रोशनी देगा। तो ये दिन आएगा, बशर्ते हम लगे रहे जुड़े रहे। से राजा हरिश्चंद्र जी वाला विषय यदि लिया जाए इतना सटीक है कि सत्य पे टिके रहे, चाहे उनके बच्चे भी आए तो भी कफन मांगे, कफन भी पैसे मांगे, भाई कफन कर पाएगी पैसा। वो उतनी परीक्षा कसौटी जीव नहीं कर पाता, तो वो तो धनी ने हमारी इतनी कसौटी करी भी नहीं है, तो छोटी छोटी बातों में कसौटी करके हमको पार लगा। लेकिन ये सब चीजें हमारे दृष्टांत है, क्योंकि जब साक्षियां दी गई हैं तो वो सारे पोथे हमारे लिए तैयार कर दिए गए, इसीलिए हमें ये जी पड़ रहा है। जब इतनी बड़ी कुर्बानियां कर देता है तो हम राज्य की अंगना कहलाते हैं, तो छोटी छोटी अगर हो भी कोई परीक्षा तो उसमें कोई रोना मैं तो ये सोचती हूँ कि जितने भी वेद कथे जो भी हैं, हम सब उनका भले सुन के अध्ययन किया हो या वो करके सुना, तो ये राज्य की कारीगरी ये है ना कि उनमें सारी चीजें हमें बता। अब हमें कोई बता दे कि भाई वहां गड्ढा है, तो भी हम जाके उसमें कूदें, और यदि उससे बस से निकल जाए तो फिर हमारा विवेक है। अब वो राज्य ने वही हमारे लिए किया कि हमें वेद का भी पूरा नॉलेज दिया और कथे ग्रंथों, इसलिए तो हम आज दोनों चीजों को खोल के एक मानते हैं, लेकिन दुनिया अभी भी इसको अलग अलग करके सोचती है। तो ये प्रकाश धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले देखिए निजानंद संप्रदाय एक छोटे समुदाय था, मुझे तो जो लगता है, लेकिन आज 4-5 सालों के अंदर इतनी प्रगति हुई कि आज आप जहाँ देखो वहां हमें अपना सुंदर सा तो ये सूरज की तपन ही है जो अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और अपने अंदर भी सुंदरता जी जो हमको भी घर में कभी कभी ये ताना सुनने को मिल जाता है कि पहले तो इतनी तेज नहीं होती थी, होन बड़ी तेज हो गई। तो होन बड़ी तेज क्यों हो गई है? क्योंकि धनी हो गए हैं। अभी भी यदि हमारे अंदर सत्य कहने की ताकत नहीं है तो भाई हम कितने डरपोक हैं कि, और आप कितने बहादुर हो कि बुला रहे हैं। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, सबकी जनरल बात है, ये कोई मेरी अकेले की बात नहीं है। और देखिए समाज में स्त्री जो है स्त्रियों से ही मात खाती है, किसी और से मात नहीं खाती। ये निश्चित बात है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बहू हो, बेटी हो, माँ हो, सास हो, सब हम औरतें ही तो है। मैं भी किसी की सास, मैं भी किसी की माँ हूँ, किसी की बहू, लेकिन कह देते हैं पहले इतनी, और फिर देखिए दूसरा भी ताना पड़ जाता है। मेरा आ रहा है, दूसरा भी ताना पड़ जाता है, वाणी पड़ती है तुम्हारे अंदर ये अमल। भाई रहने के लिए भी हमें ही बाधित है, हमें ही रहनी करना है, क्योंकि वाणी हम पढ़ते हैं, मंथन हम करते हैं, तो रहनी भी हमें ही करते हैं। बाकी का जो हमारा संसार है उनको रहने से कोई लेना देना नहीं। चीटी लगी है जाती है, राज्य तो संकेत देते हैं कि भाई जो ये बड़े उनसे बहुत बनता है, बहुत सुनने में मिलता है। और देखिए पूरा परिवार, हमारे सबके पूरे परिवार प्रणामी है, राज्य की सेवा पूजा सब करते हैं, लेकिन हमने क्योंकि वाणी पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर ये गुनाह जो है उनके ऊपर ये भी आ जाता है। रहनी अगर हम नहीं करते, चर्चा करते, वाणी पढ़ते नहीं, पढ़ते तो सभी हैं। हाँ, चर्चा करने करती है। मराठी कहते हैं ना, जूतों का हार तो फिर पहनने पड़ेगा। चर्चा सबसे पहले घर वाले, इसलिए घर वालों को सदा अपने करीब रखना चाहिए, क्योंकि जितना के नियर राखी है वो जो है ना अहंकार पे चढ़ने नहीं देते, बलिश की होने कि भाई किसी दो ने कह दिया आज तुमने बड़ी अच्छी चर्चा की, तो जैसे ही अंदर
देव ने कह दिया आज तो बड़ी तेरी क्लास में लड़ाई हो रही थी। तो वो कह रहा है, ये निंदा रखने। इंदु जी, हाँ हाँ जी, हाँ, इसी बात पे एक बात मैं भी कह रही हूँ कि मुझे भी ऐसा बहुत बार, बाकी लोगों को तो छोड़ो, अपने घर के लोगों से ही सुनना पड़ता है। मम्मी तो लेक्चर देना शुरू हो जाती है, बच्चे भी कहते हैं, पति भी कहते हैं, सास भी कहती है, बस भाषण करा लो जिन्ने मर्जी, घर दे काम पूरे होंगे या नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हेड भी थी कही है कि जग भी सही है। ये बिल्कुल सही बात है। चलो, पर तब भी हम पीछे नहीं हटने वाले। क्यों क्यों नहीं पीछे हट रहे? क्योंकि सत्य के संपर्क में आप जब सत्य बढ़ता जाएगा तो बाहर की बातें भी असर करना बंद करती है। और देखिए धीरे धीरे वही परिवार राज्य अनुकूल भी कर देते हैं हमारे। ये मैं अगर विपरीत किया तो मैं साथ में दूसरा शब्द भी जोड़ूंगी। आज वही परिवार हमारे बिल्कुल अनुकूल होकर चलते हैं, क्योंकि हमने धनी की राह में कदम रख दिया। तो वो परिवार भी, जबान के लिए मैं एक जनरल बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, परिवार अनुकूल भी पूरे के पूरे हैं हमारे साथ। वो आज इस बात के लिए भी मतलब पीठ थपथपाते हैं कि चलो धनी की राह में ही लगी है ना, कोई संसार में और गंदी तो राह नहीं है। तो ऐसा ये भी कब होता है, जब हम निरंतर एक राह पर चलते रहते, राज्य की राह पर चलते रहते, तभी परिवार भी हमारे अनुकूल होना शुरू हो जाता है। जो राज्य भी फिर हमारे साथ पहले परीक्षा ले ली, अब उन्होंने उन्हीं को हमारे जो विपरीत खड़े थे अनुकूल करके खड़ा। बीतक साहब में यदि हम पढ़े सुंदर साथ जी, हमारे तो क्योंकि छोटे छोटे राज्य ने एग्जाम्पल हमें अपने जीवन काल में दे दिया तो चलती है बात, लेकिन बीतक साहब सटीक प्रमाण है। बिहारी जी प्राणनाथ जी के साथ एक लिमिट तक ही विपरीत रहे हैं। एक समय ऐसा आया कि उनके जितने भी शत्रु थे वो सब ठंडे हो गए और फिर उनका नाम आगे कहीं आया ही नहीं। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि प्राणनाथ जी, इंद्रावती जी के अंदर जैसे जैसे सत्य का प्रकाश बढ़ता गया, ज्ञान का प्रकाश बढ़ता गया, उनके लिए वो चीजें नगण्य होती जाती। पर जो चीज नगण्य हो जाती है फिर उनका हम विचार करना बंद करते, जुबान से कहना भी बंद। अभी हमारे लिए संसार हावी है तो हम जड़ से गिना देते हैं, लेकिन ऐसा हमारे आना चाहिए जीवन में, आता भी है कि हम परिवार करनी बंद करते हैं। ठीक है, अब हमने अपना काम किया। जी बैठक खत्म होने वाली है, समय खत्म होने वाला है। ये जो पर यहीं पे दोहराते हैं, झूठ न भेदे सांच को, सांच अंग साबित, बाहिर उपली अंधेर दिखाए के, होए जात असत होए जात। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सुंदर सा जी कोई बात कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, 2-5 मिनट है। कोई और 1.5 मिनट है। 1.5 वीडियो कर लेते प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी वीडियो खोल के प्रणाम कर ले। अब और 1 मिनट रह गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चुल बोली सखी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। रंजना दीदी को बोलते